इस ब्लाउज की कटिंग मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इस वीडियो में सिर्फ ब्लाउज की सिलाई स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। अगर आप कटिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देख ले। अगर आप कटिंग वाली वीडियो देख ली है तो इस वीडियो में आपको सिलाई सीखने में बहुत ही आसानी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और होम टेलरिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए ज़्यादा देर ना लेते हुए हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। अभी हमें पहले अस्तर के कपड़े को इस तरह से लगा लूँगी, फिर इसके ऊपर से हम जो कटिंग किए हैं कपड़े को उसे इस तरह से लगा लेंगे अच्छे से। हमें इसकी सेंटर और शोल्डर सब ध्यान में रखते हुए लगाना है, क्योंकि इसकी गला पहले से ही बनी हुई है तो हम कटिंग तो पूरी उसी हिसाब से ही की हूँ, शोल्डर वगैरह सब देखते हुए। चलिए देखिए हम इस तरह से कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो मैं तो ऐसे डायरेक्ट कर रही हूँ, आप इसमें सहायता के लिए टाचनी वगैरह लगा सकती हैं। फिर उसके बाद इस तरह से इस गले पर हम पूरी सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से फिर हम इसे कट कर देंगे। कट करने के बाद बीच में इस तरह से कट कर लेंगे ताकि हमें पलटी करने में आसानी हो। देखिए इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे भी हम नीचे से सिलाई कर लेंगे। ये मोटा कपड़ा है तो इसलिए मैं इस पर तुरपाई वाला पट्टी नहीं लगाएंगे। अब हम इस पर इस तरह से दाब सिलाई लगा लेंगे। देखिए फिर अब हम यहाँ पे भी दाब सिलाई लगा लेंगे और अब हम यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं पीछे के डॉट का। इस तरह से हम दोनों साइड डॉट का निशान लगा लेंगे। अब हमारी ये बैक पार्ट तैयार हो गई है। अब हम फ्रंट भाग तैयार कर रहे हैं। फ्रंट भाग को भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। फिर देखिए इस तरह से हम शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप इस तरह से शोल्डर ज्वाइन करेंगी तो एकदम फिनिशिंग के साथ रहेगी और वो दिखेगी भी नहीं। देखिए हम कैसे किए हैं, जो कि बहुत अच्छा आता है। अब इधर साइड का भी हम शोल्डर ज्वाइन कर लिए। अब चलिए हम गले पे भी दाब सिलाई इस तरह से लगा लेते हैं। ये हमारा फ्रंट भाग है। देखिए हम इस तरह से कपड़े को अच्छे से अस्तर ना दिखे उस तरह से ध्यान में रखते हुए इस तरह से हम इस पर भी दाब सिलाई लगा लेंगे। और अब हमें यहाँ पे ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, ये तैयार ही है तो इसमें हमें कटिंग कुछ नहीं करना है। तो हम इसको सीधा इस तरह से भी हम सिलाई लगाएंगे तो भी हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज तैयार हो जाएगी। देखिए ऐसे हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई मजबूत रहे। तो उसी पे ये हम दोनों सिलाई लगाएंगे। ये ध्यान रखना कि सिलाई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। इस सब पर सिलाई आप कोई भी लगाओ तो उसी पे ही दोनों सिलाई रहनी चाहिए। अब हम इस तरह से देखिए हमारी थोड़ा कटोरी शेप में ये तैयार हो गई है। इस तरह से हम दोनों पे लगा लेंगे। अभी देखो इसका भी हम निशान लगा लें सिलाई लगा लेंगे। इसे हम नीचे से 1-1 इंच करके रखे हैं ताकि 2 इंच का हम फोल्ड रखे हैं। 2 इंच का फोल्ड रखेंगे तभी कटोरी का शेप अच्छे से आएगी। फिर हम ऊपर से भी इस तरह से निशान लगा लेंगे तो हमारी देखिए एकदम प्रिंसेस कट एकदम शेप में बन के तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे आई पट्टी लगा लेंगे इस तरह से। देखिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से भी हम दाब सिलाई लगा लेंगे इस तरह से ताकि फिनिशिंग दिखने में अच्छी लगे।
और हम यहाँ से भी निशान लगा, सॉरी, सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी ये भी सिलाई तैयार हो गई है। अब इस तरह से कपड़े फोल्ड करके ऊपर से हम दाब सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हम दाब सिलाई लगा लेंगे। अब हम इधर चलिए, अब हम हुक की पट्टी बना रहे हैं। इस तरह से देखिए कपड़े लगा करके ऊपर की तरह, फिर हम ऊपर से दाब सिलाई लगा लेंगे। हमारी दाब सिलाई भी तैयार हो गई है। अब इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हमारी ये भी सिलाई बन के तैयार हो गई है। देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है। इसे हम कई पैटर्न में बना सकते हैं, लेकिन कस्टमर को ऐसे ही चाहिए, इसलिए मैं इस तरह से ही तैयार कर रही हूँ। अब हम बाजू बनाएंगे। तो देखिए मैं बाजू का कटिंग नहीं की थी कपड़े, तो इसके लिए कटिंग करके इस तरह से कपड़े ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि कपड़े कम थे। अब हम इस तरह से ऊपर कपड़े रखेंगे। कपड़े रख करके फिर देखिए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले साइड के कपड़े एक्स्ट्रा जैसे कट करके, अब हम ऐसे पहले सीधी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई हमारी हो गई है। और इधर के एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके निकाल लेंगे। अभी देखिए इस बाजू में जो है कि डिजाइन बना हुआ है, तो अब हम इस डिजाइन का शेप देंगे। इसमें जब हम पहले सीधी सिलाई लगा लेते हैं तो हमें शेप देने में आसानी हो जाती है। अगर आप डायरेक्ट करेंगी तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी और हमें और बहुत प्रॉब्लम भी होती है इसकी शेप देने में। इसलिए ऐसा शेप बनाने के लिए पहले सीधी सिलाई लगा लो, तो कपड़े इधर उधर खिसकते नहीं हैं और आसानी से बन जाते हैं। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, कितने आसानी से, और कपड़े इधर उधर भी नहीं हो रहे हैं। देखिए इस तरह से हम सिलाई इस पे लगा लेंगे। इसकी सिलाई लगाने के लिए हमें थोड़ा स्लो मशीन चलानी पड़ती है और डिज़ाइन को भी ध्यान में रखते हुए ही सिलाई लगानी पड़ती है। फिर इस तरह से कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। ऐसे कपड़े कटिंग कर लेंगे तो हमें फोल्ड करने में और डिज़ाइन की शेप दिखने में आसानी होगी और अच्छे से ये हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अब इस तरह से हम कपड़े को देखो ऐसे निकाल करके अच्छे से इसे थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग में देते हुए हम इसकी पूरी सिलाई लगा लेंगे शेप देते हुए। देखिए हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप भी इस तरह से बनाएंगी तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बन के तैयार होगी। चलिए अब इधर भी हम सिलाई लगा लेते हैं, वो भी तैयार हो गई है। अब हम शोल्डर से अटैच करेंगे। हम हमेशा जब भी बाजू को ज्वाइन करते हैं तो शोल्डर से ही ज्वाइन करते हैं, बीच से। तो देखिए अब इस तरह से हम बाजू को ज्वाइन कर लिए। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने से पहले हम इस तरह से कपड़े को सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने से फिनिशिंग अच्छी दिखती है। अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन है तो अलग बात है, ओवरलॉक की मशीन नहीं है तो इस तरह से भी आप कर सकती हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। इसकी कमर जो है 34.5 इंच है, तो इस तरह से हम पहले सीधा कमर की भाग निकाल लिए। अब जो कपड़ा बचा है उससे हम चेक करते हैं, तो ये हमारी बच रही है 8 इंच। तो 8 इंच का चौथाई भाग होगा 2 इंच। तो हम इस तरह से फोल्ड करके 2 इंच से कमर का माप लेंगे और फिर हम उस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैं हमेशा फिटिंग इसी तरह से करती हूँ और मेरी परफेक्ट फिटिंग होती है। और मैं चेस्ट में कभी भी फिटिंग निशान नहीं लगाती हूँ, बस मैं कमर पे लगाती हूँ और हाथ पे। देखिए
मैंने वहाँ से सीधी सिलाई लगाई और अब हम हाथ पे आ जाएंगे और देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। मैं इस तरह से सिलाई लगाती हूँ तो मेरी एकदम सीधी सिलाई लगती है और फिटिंग भी अच्छी आती है। तो आप भी ये तरीका लगा सकती हैं। देखिए मैंने किस तरह से की। अब कपड़े को कट कर लेंगे। हमारी ब्लाउज जो है कि बन के तैयार हो गई है। देखिए कितना अच्छा बाजू है और ये हमारी गला है कितने फिनिशिंग से और कितनी इजी तरीके से और कम समय में और आसान तरीके से हमारी ब्लाउज बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही आसान है। इसे आप